खबरनामे के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। चौधरी मोनिस इलाही की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाज़ाब्ता शमूलियत। मोनिस इलाही को मंडी बहाउद्दीन से कौमी असम्बली की टिकट जारी कर दी गई है। मोनिस इलाही NA 80 से PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ हमारे साथ हैं। नईम हनीफ साहब, ये तो बड़ी तब्दीली आ गई जी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और अगर कहा जाए तो मुस्लिम लीग काफ की दूसरे लफ्जों में पहली विकेट गिर गई है और मोनिस इलाही ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है, शमूलियत अख्तियार कर ली है। और मोनिस इलाही जो है वो आज से हिस्सा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ना सिर्फ उन्होंने शमूलियत अख्तियार की बल्कि वो पहले उम्मीदवार भी बन गए हैं आइंदा इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके बाज़ाब्ता तौर पर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर के दस्तखत के साथ उनको टिकट भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा इंतखाब के लिए जो पहला टिकट जारी किया है वो चौधरी मोनिस इलाही को जारी किया है, जिनका ताल्लुक 2 रोज पहले तक मुस्लिम लीग काफ से था। वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे हैं और 22 साल से तकरीबन काफ लीग के साथ उनकी सियासत थी, मगर अब उन्होंने बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है और हल्का NA 80 का टिकट उनको जारी किया गया है मंडी बहाउद्दीन से, जो है वो चेयरमैन PTI इमरान खान के हुक्म पर। तो नईम हनीफ साहब, इनका आबाई हल्का तो गुजरात है लेकिन मंडी बहाउद्दीन से टिकट दिया गया है इन्हें। जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन से इनको टिकट दिया गया है। वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट भी की जा रही है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मोनिस इलाही की इमरान खान साहब के साथ जो डील है, मुस्लिम लीग काफ की जो 10 सीट हैं सूबाई असेंबली में, उन 10 में से 2 तो खवातीन की जो नशिस्तें हैं वो हैं। उसके अलावा जो परवेज इलाही समेत 8 नशिस्तें बनती हैं, उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार जो है वो नहीं उतारेगी। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम काफ लीग के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी, मगर इस डेवलपमेंट के बाद मुझे लगता है कि वो तमाम अरकान काफ लीग जो हैं वो भी जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेंगे चौधरी परवेज इलाही समेत। चौधरी परवेज इलाही मुझे लग रहा है, इतलात यही मिल रही हैं कि शायद आइंदा चंद रोज में बाज़ाब्ता जो है वो हिस्सा बन जाएंगे। इन अरकान में अहमद अमार यासर हैं PP 24 चकवाल से, शुजात नवाज हैं PP 28 गुजरात से, मोहम्मद अब्दुल्ला बड़ाइक हैं PP 29 गुजरात से, चौधरी परवेज इलाही खुद जो हैं वो PP 30 गुजरात से जीते थे, जबकि मोहम्मद रिजवान PP 41 सियालकोट, साजिद अहमद खान PP 67 मंडी बहाउद्दीन, डॉक्टर अफजल PP 250 बावलपुर, एहसानुल हक PP 249 बावलपुर, जबकि बिस्मा चौधरी और खदीजा चौधरी मखसूस नशिस्तों पर जो है वो पंजाब असेंबली का हिस्सा बनी थी। तो अब जो है यही लग रहा है कि मोनिस इलाही के बाद चौधरी परवेज इलाही और बाकी के तमाम जो अरकान असेंबली है काफ लीग के, वो भी 1-1, 2-2 करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर लेंगे और अपनी आइंदा सियासत जो है। और जब चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान अलहदगी हुई, दरार आई और चौधरी शुजात हुसैन जो है PDM के साथ खड़े हुए, चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चले गए, तो उस वक्त ये 2 ही ऑप्शन जेरे गौर थे चौधरी परवेज इलाही के ग्रुप के अंदर के, या तो नई पार्टी रजिस्टर करवाई जाए, नई पार्टी बना के मुस्तकबिल की सियासत का आगाज किया जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया जाए। और मोनिस इलाही वो पहली शख्सियत है मुस्लिम लीग काफ के अंदर जो इस कोशिश में रहे और मनाते रहे कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनना चाहिए। किसी हद तक अगर वो अभी तक बनाने में कामयाब नहीं भी हुए तो उन्होंने अपना फैसला ले लिया है, अपनी आइंदा की सियासत, अपना फैसला ले लिया, अपनी मुस्तकबिल की सियासत का फैसला कर लिया। अच्छा नईम हनीफ साहब, ये जो NA 80 मंडी बहाउद्दीन है, 2018 के इंतखाबात में ये गुजरावाला 2 था, अब क्या नई हल्का बंदियों के बाद ये मंडी बहाउद्दीन NA 180 बना है? जी बिल्कुल, ये NA 80 है, नई हल्का बंदियों के बाद जो है वो ये हल्का बना है। और अब जो है ये इनकी ख्वाहिश पर मोनिस इलाही, चौधरी मोनिस इलाही और चौधरी परवेज इलाही की ख्वाहिश पर उन्हें जो है NA 80 से टिकट भी जारी कर दिया गया है। और इसके बाद जो है जाहिर है कि इस हल्के में और जिन जिन हल्कों में चौधरी परवेज इलाही और काफ लीग के लोग जो है आइंदा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और सीट एडजस्टमेंट के साथ कर रहे हैं, अब तो खैर
दूसरे लफ्जों में कहूंगा बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब तो शायद तमाम की तमाम मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज लाई ग्रुप जो है वो जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएगा। अब तो वो सीट एडजस्टमेंट की भी जरूरत नहीं रहेगी। जो डील थी और उस वक्त जब नॉमिनेट किया गया था चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से, तो मोनस इलाही ने एक डील बनाई थी उस वक्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ के इन तमाम हलकों में पीटीआई अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी बल्कि वो सपोर्ट करेगी मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवारों को। मोस्टली हलकों में इमरान खान साहब ने वादा किया था कि वो खुद कैंपेन के लिए जलसे करने के लिए भी तशरीफ लेकर जाएंगे। जी ठीक है, खालिद अजीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, चौधरी मोनस इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली है और मंडी बहाउद्दीन की कौमी असम्बली का टिकट भी उन्हें जारी कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस तब्दीली के बारे में? देखिए, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं कि चौधरी परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही हैं वो काफ़ी अर्से से पीटीआई का हिस्सा बन चुके हैं। अब वो इस वजह से बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो बिल्कुल सीधा आईन के आर्टिकल 63A के तहत वो जो है वो किसी दूसरी पार्लिमानी पार्टी को ज्वाइन करने पे वो उनके खिलाफ नाअहली की कार्रवाई हो सकती है। इस वजह से ये कानूनी कदम थी, वरना उनमें और पीपल्स पार्टी में पीटीआई में कोई फर्क रह तो नहीं गया था और वो उसका अमली तौर पे उसका हिस्सा बन चुके हैं। और यहाँ पे देखें, ये डायलेमा ये है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो खुद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, जबकि उनके जो भतीजे हैं वो उन्हीं की सपोर्ट से वहाँ पे जीते, बल्कि उन्हीं का हल्का है जहाँ से शेख रशीद साहब को खुद भी इलेक्शन लड़ते रहते हैं। जब वहाँ पे उन्होंने ज़िमनी इंसाफ लड़ा, उससे पहले वो शेख रशीद वहाँ पे कैंडिडेट थे, लेकिन ज़िमनी इंसाफ हुआ तो उन्होंने अपने भतीजे को वहाँ पे खड़ा किया और पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़े हैं। मुस्लिम लीग काफ की पहले भी कोई ऐसी हैसियत बाकी नहीं रह गई थी। ये परवेज मुशर्रफ साहब के दौर की पार्टी थी जिस वक्त इसको जो है वो किंग्स पार्टी कहा जाता था। उसके बाद इसकी हैसियत बिल्कुल कुछ नहीं रह गई थी। अभी फिलहाल तो ये सूरत आ गई थी कि जो बैलेंस ऑफ पावर है पंजाब असम्बली में वो इनके हाथ में आया हुआ था, इसकी वजह से इनकी इम्पोर्टेंस बन गई थी। दूसरा फिर यहाँ पे भी बड़ा टफ मुकाबला था, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कौमी असम्बली में किसी को नहीं थी, तो लिहाजा जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको भी उम्मीद मिल गई और यही पोजीशन जो है वो काफ लीग की यहाँ पे थी, यहाँ पे वो स्प्लिट होगी। अब एक बात जो है वो तो बहुत वाज़ेह होगी कि इलेक्शन कमीशन में जो इस वक्त केस है चौधरी शुजात हुसैन साहब को सदारत से हटाए जाने के हवाले से और नए इलेक्शन करवाए जाने के बारे में, उसमें इस ग्रुप का केस जो है वो अब बहुत हद तक कमजोर पड़ गया है। इनका अब वो दिफा बाकी नहीं रहेगा और साफ बताया जा सकेगा कि ये तो अमली तौर पे पीटीआई का हिस्सा बन चुके हैं। मोनस इलाही साहब अगर उनके लिए एडवांस टिकट जारी हो गया तो इसका मतलब है कि वो लोग पीटीआई में जा चुके हैं। लिहाजा मुस्लिम लीग काफ के मामला में इनकी जो दखल अंदाजी है वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है और लिहाजा इनकी बात इलेक्शन कमीशन किसी तरह से भी न सुने। ये मामला यहाँ पे इस अंदाज में उठेगा। बिल्कुल, ये जो दखल अंदाजी वाली बात आप खालिद अजीम साहब कर रहे हैं, नईम हनीफ, कल तक हम ये खबरें सुन रहे थे कि जिस तरह से इमरान खान चीफ सेक्रेटरी वाले मामले पर प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ तैनातियों का मामला भी आपके सामने रहा, तो तासुर ये जा रहा था कि इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान कुछ मामला ठीक नहीं चल रहे। आज ये तासुर जायल होता दिख रहा है, कुर्बतें बढ़ती दिख रही हैं? नहीं, बिल्कुल वो तासुर वहीं पर कायम है। बिल्कुल जो है उसी प्रेशर की वजह से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की उसी ब्लैकमेलिंग की वजह से मोनस इलाही ने जो है वो दरमियानी रास्ता तैयार किया है। मोनस इलाही ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए हैं और बात की है और उनको कहा गया है कि अगर आप अख्तियारात चाहते हैं और अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं तो फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको बाज़ाब्ता ज्वाइन करें। और आज मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही जो है उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के हवाले से अपनी सियासत का गला घोंट दिया है। मोनस इलाही और चौधरी परवेज इलाही की मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से जो सियासत है आज उन्होंने खुद खत्म कर दी है। अब ये सियासत जो है और अब ये जो गेंद है ये चौधरी शुजात हुसैन के कोर्ट पर चला गया है। अब इस पार्टी के सदर जो है आइंदा के लिए वो चौधरी शुजात हुसैन
ही रहेंगे और उनके बेटे सालक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन मुस्लिम लीग काफ की सियासत को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये जो आपका सवाल है वो ये वजह ही ये बनी है कि चौधरी परवेज लाई जो है यहाँ पर अपनी मर्जी से डीजीएलडी और महकमों में जो लोग लगाना चाहते थे वो नहीं लगा पा रहे थे और चेयरमैन पीटी इमरान खान अपने लोगों के नाम भिजवा रहे थे और उन्होंने सरजमिश भी की एक रोज कबल चौधरी परवेज लाई की। मैं समझता हूँ कि आज चौधरी परवेज लाई ने और मोनस लाई ने मुस्लिम लीग काफ की जो सियासत है और मुस्लिम लीग काफ का जो चौधरी परवेज लाई का धड़ा है वो मरहूमे मिन्नत हो गया है आज से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का। उनकी आइंदा की सियासत जो है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मरहूमे मिन्नत है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आज सरेंडर कर दिया है चौधरी मोनस लाई ने मुस्लिम लीग काफ की सियासत से खुद को पीटीआई ज्वाइन करके। चूंकि अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला महफूज है, ये फैसला होना बाकी था कि आइंदा की सियासत जो है वो चौधरी परवेज लाई मुस्लिम लीग काफ को लीड करते हैं, चौधरी शुजात हुसैन लीड करते हैं। 2000 से चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर थे, मगर एक गैर आईनी जो है वो इजलास बुलाया गया कामल अली आगा की जेर सदारत, जिसमें पूरे मुल्क के जो चारों सूबों के सदूर शामिल नहीं थे। वो कमेटी का इजलास बुला के तारिक बशीर चीमा सेक्रेटरी जनरल और चौधरी शुजात हुसैन को सदर के ओहदे से हटा दिया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने उनके ओहदे बहाल कर दिए और अभी भी इस हवाले से फैसला आना महफूज फैसला आना बाकी है। मैं समझता हूँ मेरी राय के मुताबिक आज चौधरी परवेज लाई ने, चौधरी मोनस लाई ने और इस धड़े ने काफ लीग की सियासत से खुद को सरेंडर कर लिया और उन्होंने जो है वो बिल्कुल आइंदा की सियासत इमरान खान की झोली में डाल दी है। आइंदा की सियासत उनकी मरहूमे मिन्नत है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। चौधरी परवेज लाई की काफ लीग के बैनर तले काफ लीग के प्लेटफॉर्म से सियासत का खात्मा हो गया है। नईम हनीफ साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि काफ लीग ने पीटीआई में शामिल होने के बाद अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया है, यानी कि आइंदा की सियासत अब पीटीआई की मरहूने मिन्नत होगी। खालिद अजीम साहब भी इस पर बात कर रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शहबाज गिल की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुअत्तल कर दी। पुलिस ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड में 8 रोज़ की तौसी की दरख्वास्त की थी। अदालत ने मुल्जिम का दोबारा मेडिकल कराने और पीर तक पिम्स अस्पताल में रखने का हुक्म दिया है। अदालत ने शहबाज गिल के वकला की जानिब से जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि जिस्मानी रिमांड तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। आदिल तनोली रिपोर्ट करेंगे। शहबाज गिल एक बार फिर पिम्स अस्पताल पहुंच गए। 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने तो उनकी सेहत तसल्ली बख्श करार दी थी, मगर जुडिशल मजिस्ट्रेट को उनकी तबीयत ठीक नहीं लगी। अदालत ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की सजा मुअत्तल कर दी और पुलिस को मुल्जिम का दोबारा तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पीर तक मुल्जिम को अस्पताल में रखने की हिदायत करते हुए नई मेडिकल रिपोर्ट भी मांग ली। शहबाज गिल के वकला के जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने करार दिया कि जिस्मानी रिमांड तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। मुल्जिम को सख्त सिक्योरिटी में व्हील चेयर पर अदालत लाया गया था। पुलिस ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड में 8 रोज की तौसीह की दरख्वास्त की तो वकील सफाई फैसल चौधरी ने बीमारी का जवाज बनाकर मुखालफत कर दी। मौकफ अपनाया कि आपके सामने है, शहबाज गिल को व्हील चेयर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लाया गया है। जिस्मानी रिमांड दिया गया तो वो उनके लिए लाइफ थ्रेट होगा। शहबाज गिल ने भी फौरन हमदर्दी समेटने के लिए दुहाई दे डाली, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा, खुदा का वास्ता है मेरा मास्क मुझे दे दें। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी पुलिस मौकफ की तायद की, दलाइल दिए, कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई बीमार हो तो जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। जेल डॉक्टर ने बताया कि जेल दाखिले के वक्त मुल्जिम को कोई मसला नहीं था। रिमांड के फैसले के बाद मुल्जिम की हालत खराब हुई। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। पिम्स के 6 रुकनी तिब्बी बोर्ड ने पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल को मुकम्मल सेहतयाब करार देकर अस्पताल से रुखसत करने की सिफारिश कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने भी वाज़ेह कर दिया कि ऐसे हिले बहाने तफ्तीश की राह में रुकावट नहीं बन सकते। आदिल तनोली की रिपोर्ट। टीवी टॉक शोज में हर दम होशियार, मुखालफिन पर बरसने को हमा वक्त तैयार, लेकिन अदालत से जिस्मानी रिमांड का फैसला सुनकर शदीद बीमार। शहबाज गिल को सीने में तकलीफ और सांस लेने में दुश्वारी पर पिम्स अस्पताल लाया गया था। मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हुए, लेकिन पिम्स के 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने मुल्जिम को तिबी तौर पर मुकम्मल फिट करार दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल का कोरोना टेस्ट नेगेटिव, खून के टेस्ट भी नॉर्मल आए, दमा का मर्ज पाया गया, लेकिन शदीद अलामात बिल्कुल नहीं। मेडिकल बोर्ड ने उन्हें दवाएं देकर अस्पताल से डिस्चार्ज करने की सिफारिश कर दी।
पुलिस मुलजम को एम्बुलेंस में कचहरी लाई तो शहबाज गिल सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत करते रहे। व्हील चेयर पर अदालत ले जाते हुए भी हांफते दिखाई दिए। अब वाकई उनकी तबीयत खराब थी या वो ड्रामा कर रहे थे, खुदा जाने। मगर पुलिस तर्जमान ने मुलजम की बीमारी को ढोंग करार दे दिया। कहा मुलजम तफ्तीश में रुकावट पैदा करना चाहता है, लेकिन इन हीले बहानों से कानून का रास्ता नहीं रोका जा सकता। इमरान खान इल्ज़ाम न लगाएं, बताएं कौन सी एजेंसियां उन्हें ब्रीफिंग देती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब चेयरमैन PTI पर बरस पड़ी। बोली इमरान खान ने न्यूट्रल से कहा कि मेरी कुर्सी बचाओ और मुदाखलत करें। नवाज शरीफ से अपना मुआजना करने वाला तरलों मिन्नतों पर उतर आया है। इमरान खान साहब, कौन सी एजेंसियां आपको ब्रीफिंग देती थी? आप ये बताएं कि कौन सी एजेंसियां ब्रीफिंग देती थी और उन एजेंसियों में कौन से लोग ब्रीफिंग देते थे। आप ये ने कहा कि मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी एजेंसियों ने गारंटी दी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में किन एजेंसियों ने गारंटी दी थी और क्या कहा था? कौन सी गारंटी दी थी और आप वो गारंटी क्यों ले रहे थे? और फिर आपने ये कहा कि PPP और मुस्लिम लीग नून के बारे में हमें एजेंसियों से रिपोर्टें मिलती थीं, तो क्या वो रिपोर्ट्स आप मंगाते थे? और कौन आपको रिपोर्ट्स देता था एजेंसियों में से? कौन आपको वो तमाम चीज़ें बताता था? उनका नाम लें। आप हर वक्त इल्ज़ाम लगाते हैं, आपसे सवाल पूछो तो जवाब नहीं देते। कानून के कटहरे में आपको खड़ा करो तो आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं जवाबदेह नहीं हूँ। नवाज शरीफ के साथ मौजना करते हो। तुम तो गुलाम नहीं थे, तुम तो मुल्क को आज़ादी दिलाना चाहते हो और तरले मिन्नतों पर अपनी सियासत, अपने इक़्तिदार और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आ गए हो। FIA को कानूनी कार्रवाई की धमकी काम ना आई। FIA का चेयरमैन PTI इमरान खान को दोबारा नोटिस भेजने का फैसला। इमरान खान को खबरदार कर दिया कि ममनुआ फंडिंग केस में सवालात का जवाब ना दिया तो वारंट जारी किए जाएंगे। FIA ने PTI की मजीद 5 कंपनियों का सुराग भी लगा लिया। आदिल तनोली की रिपोर्ट। ममनुआ फंडिंग केस में अकाउंट्स की तफसीलात देने से इमरान खान का इनकार FIA ने मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI की 2 रोज पहले लीगल नोटिस में दी गई धमकी भी बेसूद। सवालात के जवाबात के लिए इमरान खान को दूसरा नोटिस भेजने का फैसला कर लिया गया। हुकाम ने यह भी वाजे कर दिया कि 3 मरतबा नोटिस का जवाब ना मिला तो फिर वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। FIA ने तहरीक इंसाफ की मजीद 5 गैर मुल्की कंपनियां भी ढूंढ निकाली। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा में वाक़ इन 5 कंपनियों का तहरीक इंसाफ के गोशवारों में कोई जिक्र नहीं। कुछ कंपनियां बंद हो चुकी, कुछ अभी फाल हैं। FIA ने फाल कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट्स भी तलब कर ली हैं। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने ममनुआ फंडिंग केस में अकाउंट्स की तफसीलात बताने के लिए इमरान खान को पहला नोटिस भेजा तो चेयरमैन PTI ने 17 अगस्त को जवाब में वकील अनवर मंसूर खान के जरिए लीगल नोटिस भिजवा दिया था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान FIA को जवाबदेह हैं, न ही मालूमात देने के पाबंद। 2 रोज में नोटिस वापस न लेने पर FIA को कानूनी कार्रवाई का इंतबाह भी किया गया था। अहम खबर, पंजाब असेंबली में हंगामा राई का केस। लाहौर पुलिस राना मशहूद की गिरफ्तारी के लिए घर पहुंच गई। 25 मई के वाकयात के केस में भी पुलिस लीगी रहनुमा राना मशहूद और अता तारड़ के घर जा चुकी है। अब्बास नकवी से मजीद बात करेंगे। अब्बास, बताएं क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे कि आपसे कुछ देर कबल जो है पुलिस को भारी नफरी है वो मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना मशहूद की जो है घर पहुंच गई है उनको गिरफ्तार करने के लिए। और ये जो केस है ये पंजाब असेंबली में हंगामा राई केस है और इस हवाले से थाना गुजर सिंह जो है तो उसमें ये हंगामा राई केस का जो मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की जो भारी नफरी है वो राना मशहूद के घर पहुंच चुकी है और वो गिरफ्तार करने के लिए, जबकि इसके साथ साथ अताउल्लाह तारड़ और उसके साथ अवैस लगारी और दीगर जो क़यादत है उनको भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस का इरादा है कि वो आज उनके घरों पर छापे मारेगी और उनको गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन अभी तक जो पुलिस है वो राना मशहूद के घर पहुंची है और कोशिश की जा रही है कि उनको आज किसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए। जी अब्बास नकवी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब असेंबली हंगामा राई केस जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की दरख्वास्त पर अता तारड़, राना मशहूद समेत 12 मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बात कर लेते हैं, अरशद अली हमारे साथ हैं। अरशद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर की कैंट कचहरी अदालत ने लाहौर पुलिस की जो वारंट गिरफ्तारी जारी करने की वो मंजूर कर ली। अदालत ने जो 12 जिसमें
पंजाब असेंबली हंगामा राई केस 12 लीगी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। जुडिशल मजिस्ट्रेट का किला गुजर सिंह पुलिस की दरख्वास्त पर हुक्म जारी। इससे मुतालिक मजीद तफसील ये सामने आ रही है कि इसमें अताताड़, राना मशहूद समेत 12 मुस्लिम लीगी रहनुमाओं हैं जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। नाकाबिले ज़मानत ये वारंट गिरफ्तारी हैं। अरशद अली, इससे मुतालिक मजीद तफसील बताइए। जी बिल्कुल है, वो आज किला गुजर सिंह पुलिस की जानिब से पंजाब असेंबली में हंगामा रही केस के अंदर जो है वो 12 रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का फैसला किया था और इस हवाले से लाहौर की कैंट कचहरी में बाकायदा उनके वारंट गिरफ्तारी के लिए रजू किया गया था और दरख्वास्त दी गई थी, जिसको अब कार्रवाई करते हुए कैंट कचहरी अदालत ने 12 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर कर लिया है। और कैंट कचहरी अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि जिसमें राना मशहूद और इसके साथ साथ अताताड़ शामिल हैं, उनके जो है वो वारंट गिरफ्तारी अब जारी कर दी गए हैं। पुलिस की जानब से ये मौका तैयार किया गया था कि इन 12 रहनुमाओं को मुतअद्दिद बार जो है वो तलब किया गया, ताहम जो है वो इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे गए, ताहम इनकी गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आ सकी। इनसे तफ्तीश बहुत जरूरी है, लिहाजा इनके काबिल जमानत जो है वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए। अदालत ने कार्रवाई करते हुए पुलिस की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है और इन रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अरशद, ये भी बताएं हमें कि मुस्लिम लीग नून का इसके ऊपर क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल जो है, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो राना मशहूद हैं उनकी जानब से अभी मौक़िफ़ ये सामने आया है कि वो इस हवाले से अबूरी जमानत जो है वो दायर करेंगे। और इस वक्त जो है वो जैसा कि पहले तमाम ने बताया कि उनके घर जो है वो पुलिस भी रेड कर रही है, तहम राना मशहूद के भाई असदुल्ला जो एडवोकेट हैं उनकी जानब से ये कहा गया है कि बाकायदा राना मशहूद की हद तक जो है वो अबूरी जमानत दायर की जाएगी, बाकी रहनुमाओं की हद तक अभी तक जो है वो उनसे कोई राब्ता नहीं किया गया। जो भी रहनुमा अबूरी जमानत के लिए रजू करेगा और राना असद जो कि राना मशहूद के भाई हैं, उनका ये कहना है कि उनकी जमानत जो है वो बुरी जमानत अदालत से करवाई जाएगी, ताहम अभी तक जो है वो जो फैसला किया गया है वो राना मशहूद की जानब से बुरी जमानत जो है वो लाहौर की सेशन कोर्ट में दायर की जाएगी या फिर उनकी हिफाजती जमानत के लिए मुतल्लिका जो अदालत है, आला अदलिया है, उनसे रजू किया जाएगा। तफसीली तौर पर आपने आगाह किया। अरशद अली, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि मूसलाधार और तूफानी बारिशों के नतीजे में मुल्क के बेशतर हिस्से नदी नालों की तग़यानी की जद में है। ट्रैफिक की सूरत हाल अबतर है, साथ ही इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। बारिशें, सैलाब, तग़यानी, आबादियां ज़ेरिया, देहात में खेत खलियान डूबे हुए हैं, शहरों में सड़कें तालाब बनी हैं, कोह सुलेमान पर बरसाती नदी नाले उबल पड़े, दर्जनों देहात में पानी दाखिल हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। कौमी शाहराह इंडस हाईवे तमुसा शरीफ में 3 मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद हो गए। डेरा गादी खान का DI खान से ज़मीनी राब्ता दूसरे रोज़ भी मुनक़ता है। पंजाब को बलूचिस्तान से मिलाने वाली कौमी शाहराह N55 भी ट्रैफिक के लिए बंद है। दोनों सूबों का राब्ता तीसरे रोज़ भी कटा हुआ है। फंसे हुए मुसाफिरों और मुतासिरीन की मदद की जा रही है। जंग में सैलाब में फंसे अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। दरियाए चनाब में तुग़यानी, खोलड़ा में सैलाब से मुतासिरीन की मदद को कोई न पहुंचा। माल मवेशी सैलाबी पानी की जद में है। जिला गदर में सैलाब से लोग दरबदर हो गए। माल मवेशी समेत फसलें भी सैलाब में बह गईं। जिला टांग में बारिशों और सैलाब के सबब सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद हैं। गोमलजाम डैम में पानी का बहाव बढ़ चुका है। सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में 36 घंटे से वक्फे से बारिश जारी है, जिससे 100 से ज़ायद घर तबाह हो चुके हैं और इलाके की सूरत हाल इस तरह से है कि तबाही के मनाजिर हैं। मुतासर इलाकों में सैलाब ज़दगान इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 105 घर ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ये भी बताया जा रहा है कि 155 से ज़ायद घर मुतासर हुए हैं और इलाकों में इस वक्त सैलाब ज़दगान इमदाद के मुंतज़िर हैं। 36 घंटे से कोहलू में वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी है। कराची में लिंक रोड पर रेलवे में बह जाने वाली गाड़ी में सवार खानदान की तलाश के लिए कार्रवाई जारी है। जहां भाग अफराद की तादाद 5 हो गई है। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम धरसानो छन्नो के मकाम पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। हाल इस गाड़ी में सवार जो उसके ड्राइवर थे अब्दुर्रहमान और उसमें सवारी खातून राबिया, उनकी तलाश के लिए अब ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जबकि जिसमें सवार जीशान थे और उनके 4 बच्चे, उनकी लाशें जो है वो यहाँ से निकाल ली गई हैं। इस वक्त हमारे साथ सादीदी मौजूद हैं जो कि मुसलसल हम देख रहे हैं यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो शरीक हैं, उनसे हम जानते भी हैं। मुश्किलात तो बहुत हैं यहाँ पे, बीच में झाड़ियाँ हैं और पानी भी अब जो है कम होता जा रहा है, तो कई जगहों पे तो बोट भी जो है ना वो जा नहीं सकती है। और दूसरी चीज़ ये कि जो है शुरू में जो हमें डेड बॉडीज़ मिली थी वो आगे की तरफ मिली थी, वहाँ पे पानी पूरा सूख चुका है, वो एरिया क्लियर कर दिया गया है। वहाँ पे अब डेड बॉडीज़ बहुत ही कम चांसेस हों क्योंकि पानी बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल तक आ गया है। दूसरा दो जगह पे हम लोग सर्च कर रहे हैं, अभी यहाँ पे कर रहे हैं। जो अभी डेड बॉडी बच्चे की मिली है वो यहाँ से मिली है, बिल्कुल साथ ही टीले से। और इससे पहले जहाँ पे गाड़ी डूबी थी वो पूरा एरिया जो है वहाँ पे फिर से कश्ती लगाई है क्योंकि वहाँ पे पानी अभी भी है, वहाँ पे भी सर्चिंग का अमल जारी है। तो कोशिश यही है कि आज रात तक या शाम तक जो है हम दोनों डेड बॉडीज़ जो है वो रिकवर कर सकेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है अभी भी। और आप मेमनगोट पुलिस की जानिब से जो है वो यहाँ पर अब एक नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है ताकि जो लोग हैं वो मज़ीद इस पानी में जो है वो दाखिल ना हो, ताकि नाखुशगवार कोई और वाक़या रुनुमा ना हो। तो इसलिए पुलिस की जानिब से भी जो है वो यहाँ पर नफरी को डिप्लॉय कर दिया गया है। जी, माले मुफ्त दिले बेरहम, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक की आखिरी साल करोड़ों की बंदर बांट, 42 करोड़ 36 लाख रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ सामने आ गया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद हैदर, क्या है ये तमाम फिर मामला? जी बिल्कुल, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि 2017-18 में जो आखिरी साल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वज़ीर आला परवेज़ खटक यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद थे और इन्होंने जो है फंड्स का जो है बंदर बांट की है। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने जो है आखिरी साल में जो है सादा दरखास्तों के ऊपर सवाबदीदी फंड से जो है 30 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए हैं, अदा किए हैं। जबकि इसके साथ साथ उन्होंने अपने आबाई हल्के के लिए सिर्फ 2 करोड़ से ज़ायद की जो रकूम जो है वो खर्च की है। वज़ीर आला सेक्रेटरीट की बात करें तो दावतों की मद में 7 करोड़ 51 लाख रुपए के करीब जो है वो अदा किए गए हैं बिलों की मद में, जिसके कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ वज़ीर आला हाउस की तज़ीन व आराइश पर 3 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। अगर हम बात करें इस्लामाबाद में मौजूद KP हाउस की, तो उसकी एक मीटिंग के अंदर जो है इन्होंने 390 लोगों को एंटरटेन किए हैं, जबकि ऑडिटर जनरल के एतराज़ के मुताबिक एक मीटिंग के अंदर इतने लोग वहाँ पर मौजूद हो ही नहीं सकते, कैपेसिटी है ही नहीं। जिसके बाद जो है ये ऑडिटर जनरल रिपोर्ट ने एतराज़ात जो है इसमें उठा दिए। बहुत शुक्रिया सज्जाद हैदर आपका। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।